गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे क्लास 9th मैथ्स की अगली एक्सरसाइज 6.2 से। तो देखो 6.2 से पहले उसके लिए जो एक टॉपिक आपको समझना है वो ज़रूरी है। टॉपिक है हमारा एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। तो देखो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे और इसके में जो एक्जियोम्स और थ्योरम्स है उनको देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी, तो जिसने नहीं देखा वो आप प्लीज़ जाके देखें उसको। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर आपको देखो एक लाइन एम नज़र आ रही है, एक लाइन एन नज़र आ रही है, दो लाइन्स है और इस लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नाम पी है। तो ये जो पी लाइन है यही आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? ऐसी लाइंस जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल हमारे पास कितने एंगल्स बनेंगे? 8 एंगल्स। तो देखो इन 8 एंगल्स को हम किस तरह पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से तो देखो आप को दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंटीरियर में, यानी अंदर की तरफ कौन कौन है? 3, 4, 5, 6। तो ये एंगल्स आपके इंटीरियर। और अगर एक्सटीरियर कहूँ तो बाहर की तरफ देखो कौन कौन से हैं। बाहर की तरफ आपके ये 1, ये 2, 7 और 8। तो जिन पे मैंने रेड किया है वो आपके इंटीरियर है और जिन पे मैंने ग्रीन किया है वो आपके एक्सटीरियर है। ठीक है, कल क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि अंदर की तरफ वाले इंटीरियर और बाहर की तरफ वाले एक्सटीरियर। अब देखो, अब हम बात करेंगे जो मेन 3 टाइप के एंगल है। सबसे पहला है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पर होते हैं और दोनों लाइंस पर उनकी पोजीशन जो होती है वो सेम होती है। जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ये जो एंगल 1 है इसकी सेम साइड पर ऐसा कौन सा एंगल है जिस जो दूसरी लाइन पर सेम पोजीशन है? तो देखो यहाँ पर 1 के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर है 5। आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा 1 के लिए 5। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 2 के लिए सेम साइड पर और सेम पोजीशन पर कौन सा एंगल है? 6। 3 के लिए सेम साइड पर सेम पोजीशन पर कौन सा एंगल है? 7। ऐसे ही 4 के लिए 8। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहलाएंगे? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, सेम साइड और सेम पोजीशन। ठीक है, इसके बाद बारी आती है अल्टरनेट एंगल्स की। तो कोरिस्पोंडिंग में था सेम साइड, अल्टरनेट में क्या होगा? अपोजिट साइड। ठीक है, अब अल्टरनेट दो टाइप के होंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो देखो इंटीरियर में हमारे पास कौन कौन से एंगल है? 3, 4, 5, 6। तो इनमें से देखो अब मैंने बात कर दी अपोजिट साइड, तो आपका क्लियरली सोचने की जरूरत नहीं। देखो 4 से अपोजिट साइड में इंटीरियर का एंगल कौन सा है? 6। तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही 3 के अपोजिट साइड में कौन सा अल्टरनेट या कौन सा एंगल है इंटीरियर में? 5। तो 3 और 5 भी अल्टरनेट एंगल है और इन दोनों पेयर्स को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर में है और अल्टरनेट है। ठीक है, अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, ऐसे ही 1 के लिए अगर मैं एक्सटीरियर में बात करूँ तो 1 के लिए एक्सटीरियर में अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है? 7। तो 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर। ऐसे ही 2 के लिए 8। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद बारी आती है एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन द इंटीरियर, या अगर इसको शॉर्ट में कहे तो कंजिक्यूटिव एंगल्स कह सकते हो या को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो सबसे पहले को इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर की बात हो रही है। तो इंटीरियर में हमारे पास कौन कौन से एंगल है? 3, 4, 5, 6। अब अगर अपोजिट साइड में होंगे तो वो कैसे एंगल होंगे? वो होंगे अल्टरनेट। बट अगर वो सेम साइड में होंगे तो वो होंगे को इंटीरियर। तो देखो 4 का को इंटीरियर एंगल कौन सा है? 5। 3 का को इंटीरियर एंगल कौन सा है? 6। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको यही ध्यान रखना। अब देखो
यहाँ पर रिलेशन है, देखो रिलेशन बिटवीन एंगल्स व्हेन ए ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस। देखो ये तो नॉर्मली बात थी कि कोई भी दो लाइंस और उसको ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करते हैं तो 8 एंगल्स बनते हैं। बट अगर केस आ गया पैरेलल लाइंस का, तो देखो क्या होगा। अगर पैरेलल लाइंस होगा तो ईच पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो हर पेयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का इक्वल होगा, यानी 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3 7 के इक्वल और 4 8 के इक्वल, इस तरीके से। अच्छा, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर लाइन पैरेलल हुई तो, यानी कि 4 एंगल 6 के इक्वल, 3 एंगल 5 के इक्वल, 1 एंगल 7 के इक्वल, 2 एंगल 8 के इक्वल, ऐसे। एंड ईच पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा कब, जब लाइंस पैरेलल होगी। 3 और 6 का सम 180 होगा कब, जब लाइंस पैरेलल होगी। अब इसके बाद कुछ एक्सियोम्स है, और एक्सियोम्स के बारे में आपको बता चुका हूँ 5th चैप्टर में। एक्सियोम्स जो होते हैं वो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हम लेते हैं उनको। तो देखो एक्सियोम 6.3 क्या है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अब इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज करेंगे। और देखो इस एक्सियोम का नाम क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियोम। तो देखो मैं इसका कोई एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखो ये मान लीजिए एक लाइन है, इस पर ये एक रे है, तो ये कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर इसकी पैरेलल में ये एक रे ले लेता हूँ, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए तभी ये रे पैरेलल होगी, या अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए तो ये दोनों रे पैरेलल होगी, या ये दोनों रे पैरेलल हुई तो ये एंगल्स इक्वल ही होंगे। तो यही देखो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अगर रिस्पेक्ट में देखो तो कैसे एंगल्स है, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। देखो दोनों लाइंस के लिए सेम पोजीशन पर है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, या अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है दो लाइंस के लिए तो वो दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल। ये आपके लिए कन्वर्स ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम है। तो एक्सियोम 6.3 और 6.4 एक दूसरे कन्वर्स पार्ट है। तो यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, अगर वो लाइन पैरेलल है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल, ठीक है। अब देखो इसको यूज करते हुए हम इन थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहली थ्योरम है 6.2, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो लाइंस ली, ये एल लाइन और ये एम लाइन, और इसके लिए ट्रांसवर्सल ली पी। अब देखो आपको प्रूव करना है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, यानी एल लाइन एम के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। यानी आपको क्या प्रूव करना है कि 1 जो एंगल है वो 5 के इक्वल है, 4 जो एंगल है वो 6 इक्वल है। आप कहेंगे कि सर बाकियों को नाम नहीं दिया, तो उनकी हमें इसमें प्रूफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इन 6 से ही काम चला लेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो गिवन हमें है कि एल लाइन इज़ पैरेलल टू एम और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए एल और एम को। हमें प्रूव करना है कि 1 एंगल जो है ये एंगल 5 के इक्वल है अल्टरनेट एंगल, 4 जो एंगल है वो 6 के इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेट मैंने बताया था अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है। हम इंटीरियर वालों को ही प्रूव करेंगे। तो देखो, तो अब देखो आपको पता है इसमें कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देखो लाइन कौन कौन सी, एल और पी, एल और पी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 3, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो 1 और 3 ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ऐसे ही ये अगर हम दूसरा केस ले, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है,
तो जो ये 3 का अगर मैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल आपसे पूछूँ तो कौन सा होगा, 5। तो 3 और 5 इक्वल होंगे, ठीक है। 1 और 3 इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, और 3 और 5 इक्वल है क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और ये एक्सोम है आपका कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम कि अगर दो लाइन पैरेलल हुई तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया 1 इज इक्वल टू 3 और 5 इज इक्वल टू 3। अब दोनों में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से 1 और 5 इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली 4 और 6 भी इक्वल आएगा। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख सकते हैं। देखो 4 और 6 इक्वल कैसे आएगा। सबसे पहले आपको पता है कि 4 और 2 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 और 6 इक्वल है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम। तो देखो 4 2 के इक्वल, 6 भी 2 के इक्वल, तो 4 और 2 इक्वल। तो इस तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अब आ जाते हैं, देखो इसका जो ये है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2, ठीक है। 6.2 का कन्वर्स है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ये 6.1 नहीं आएगा, 6.2 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो आपको प्रूव करना है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स आपकी बार इक्वल है, आपको प्रूव करने है कि ये लाइन पैरेलल है। तो देखो इसके लिए हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम। तो पहले हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको इक्वल क्या मिला है, अल्टरनेट एंगल इक्वल, यानी 1 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो जो गिवन है वहीं से लेके चलते हैं। 1 इक्वल टू 5 है और 1 इक्वल टू 3 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 इक्वल टू 5 तो आपको गिवन था, और 1 इज इक्वल टू 3 आप कह सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो अगेन 1 दोनों में इक्वल है, तो 3 और 5 इक्वल हो गए। अब देखो 3 और 5 इक्वल हो गए, ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। अगर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए और एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम, सो एल पैरेलल टू एम। अब देखो नेक्स्ट आ जाइए, तो अगली थ्योरम है, देखो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। आपको प्रूव करना है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी बेसिकली कहे तो को इंटीरियर एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। यानी आपको प्रूव करना है 1 + 6 इज इक्वल टू 180 या 4 + 5 इक्वल टू 180। आप अगर एक पार्ट दिखा दोगे तो दूसरा पार्ट आप सिमिलरली कर सकते हो। तो देखो आपको ये प्रूव करना है 1 + 6 180, ठीक है। इसमें पता क्या क्या आपको, इसमें ये पता है कि आप कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब अगर आपको पता है कि दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम लगा सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो देखो हमने गिवन लिख लिया पैरेलल टू एम, और प्रूव करना है कि 1 + 6 का सम 180, 4 + 5 का सम 180। तो देखो आपको पता है कि ये दो लाइंस है, पी एल और पी दो लाइंस है। तो देखो जब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और तो ये एक रे का काम कर रही है, और रे अगर एक लाइन पर आती है तो वो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सोम से। तो 1 + 2 कितना आएगा, 180, ठीक है। 1 + 2 की वैल्यू क्या होगी, 180। अब देखो यहाँ पर आप 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 6। 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो देखो अगर मैं इस 2 की वैल्यू 6 ले लेता हूँ तो क्या आएगा, 1 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था कि 1 + 6 180 आएगा। उसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो 4 + 5। कैसे, देखो 3 + 4 का सम 180 आएगा, 3 5 के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए 4 + 5 का सम भी 180 डिग्री आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा या कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्यों
देखो थ्योरम 6.5 किसका कन्वर्स है, थ्योरम 6.4 का, कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पेयर ऑफ सच ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है, तो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, पिछले में पैरेलल दे रखा था, आपको प्रूव करना था कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, अब प्रूव करना है लाइन पैरेलल। तो आपको क्या क्या गिवन है, 1 + 6 का सम 180, 4 + 5 का सम 180। ठीक है, अब देखो 1 + 6 का सम 180 है, 1 + 2 का सम भी 180 है, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, तो 1 + 6 180, 1 + 2 = 180, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, 1 + 6 = 1 + 2। अब इक्वल्स में अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी इक्वल रहेंगे, यानी अगर मैं इसमें से 1 हटा दूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी इक्वल रहेंगे, यानी क्या बचा, 6 = 2, 6 = 2, यानी 2 और 6 कैसे एंगल है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होने का मतलब है कि लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा, इसलिए लाइंस क्या आ जाएगी, पैरेलल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लास्ट थ्योरम है ये, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो यानी कि एल लाइन अगर एम लाइन के पैरेलल है और एम लाइन एन की लाइन के पैरेलल है तो एल और एन को भी पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें आपको प्रूव करना है। तो देखो हमने ले लिया कि ये तीन लाइंस है, एल एम और एन। ठीक है, तो हमने ले लिया कि एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो एल और एन है ये पैरेलल होगी। अब ये हमें पैरेलल तो पता है, बट देखो जब तक हम एक ट्रांसवर्सल लाइन को यूज़ नहीं करते तब तक हम इसके लिए प्रूफ नहीं कर सकते। तो वो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी जो इन तीनों को कट कर रही है, तो यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, 1, 2 और 3। अब देखो बिल्कुल ईजी है, देखो आपको पता है कि जो ये एल लाइन है, ये एल और एम जो है ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो 1 और 2 किस टाइप के एंगल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, और पैरेलल लाइंस अगर है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे बाई कोरिस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम, तो 1 = 2। ठीक है, ऐसे ही देखो m और n पैरेलल है, अगर m और n पैरेलल है तो 2 भी 3 के इक्वल होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम। अब देखो 1 = 2, 2 = 3। सेम थिंग यूक्लिड्स के एक्सियोम था जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि इफ सेम थिंग इक्वल 1 अनदर देन दे आर इक्वल, यानी 1 2 के इक्वल, 2 = 3, तो 1 = 3। ठीक है, तो ये देखो यूक्लिड एक्सियोम आप बार बार यूज करोगे जियोमेट्री में, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो देखो 1 = 3 आ गया। अब यहाँ से समझो, अब ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ आप इस डायग्राम में। आपको पता है ये दो लाइन्स है जिसमें 1 एंगल और 3 एंगल इक्वल है। 1 और 3 दोनों कैसे है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। अगर दो लाइन्स के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो एल लाइन पैरेलल टू एन, यही आपको प्रूव करना था। सो गुड लक, अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे।